यूपी बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो फिजिक्स में आ सकते हैं, इकाई 3 और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। तो इसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं या फिर लघु उत्तरीय हैं, दीर्घ उत्तरीय हैं या फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हम बताएंगे। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए नोट करते हैं और MCQ वाले प्रश्नों से यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए ये 5 प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनमें से आने की संभावना आपके पास बनती है। तो पहला प्रश्न हल करते हैं बच्चों। कोई आवेश Q एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर V वेग से गति कर रहा है, तो आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा। वैसे तो बल आप लोग जानते हैं कि F का मान होता है QVB sin थीटा, ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहा है, समांतर गति कर रहा है, तो कोण का मान कितना हो जाएगा, 0 अंश। तो QVB sin 0 अंश हो गया, तो QVB साइन 0 का मान 0 होता है, तो बल 0 आ गया बच्चों। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर देखिए L लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो अब इसको L लंबाई चूंकि दिया है, कुंडली में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, तो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, μ0 पाई I बाई L होता है। तो इसलिए समीकरण नंबर ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश बच्चों जब भी चलता है तो वह जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए इसमें केवल विद्युत क्षेत्र केवल चुंबकीय क्षेत्र दोनों, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम कहाँ होता है, तो अधिकतम बच्चों ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये याद रखें, ध्रुवों पर अधिकतम होता है और कहीं नहीं। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सवाल के रूप में 99 ओम प्रतिरोध के धारा मापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध क्या होना चाहिए। तो शंट के प्रतिरोध का सूत्र बच्चों आप लोग जानते होंगे, I बराबर होता है IG इंटू G अपान I माइनस IG, ठीक। अब ये IG का मान कितना है, तो देख रहे हैं कि कितना मुख्य धारा का 10% है, यानी IG का जो मान है, यहाँ निकाल देता हूँ, IG का जो मान है मुख्य धारा I का 10% है, तो 10 अपान 100 हो जाएगा। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, 10% का मतलब I इंटू 10 बाई 100, तो 10 एकम 10 दहाई 100, तो ये तो I बाई 10 हो गया। कितना हो गया, I बाई 10। तो इसका मतलब IG की जगह हम I बाई 10 रख दें, तो फिर यहाँ वैल्यू रखते हैं तो बराबर हो जाएगा, IG के जगह पे हम रख देंगे I बाई 10 हो गया, इंटू G का मान देखिए 99 ओम दिया है, बट्टे हो जाएगा I माइनस और I बाई 10 हो जाएगा। तो 10 एकम 10, एक घट गया 9, तो I बाई 10 और गुणे 99 अपान ये हो गया 10 9 I बाई 10। तो I से I कट गया, 10 से 10 कट गया, 9 11, तो 11 ओम आ गया। तो देख लीजिए कौन सा, ये वाला ऑप्शन फिर सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर हम आपको आगे जो है 5 जो है फिर हम देंगे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 5 लघु उत्तरीय प्रश्नों को आप लोग नोट कर लीजिए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला देखिए है, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या करो, इसका उपयोग बताइए। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका प्रयोग कहाँ होता है। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या अंतर है, और परिनलिका का चुंबकीय क्षेत्र कैसे प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय अवयवों की व्याख्या करो। तो इसको आप लोग नोट कर लें। और पहला देखिए है, बायो-सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए, इसका उपयोग बताइए। तो बायो-सेवर्ट नियम आप लोग जानते हैं, B बराबर होता है μ0 अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R²। और इसका उपयोग कहाँ होता है बच्चों, इस नियम की सहायता से यानी बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से हम सीधे चालक हो, वृत्ताकार कुंडली हो या परिनालिका हो, उसके कारण जो है हम लोग चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इनका उपयोग है। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम बच्चों होता है इंटीग्रेशन B डॉट DL इज इक्वल टू μ0 I।
एम्पियर का परिपथी नियम हो गया। उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग भी आप करेंगे कोई परिनालिका हो, परिनालिका या टोरॉइड हो, ठीक है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र यदि ज्ञात करना हो तो हम वहां पर एम्पियर के परिपथी नियम का उपयोग कर सकते हैं। फिर देखिए चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या अंतर है, तो पहली बात दोनों की परिभाषा आप रट लीजिएगा। और अंतर का मतलब यह है कि मान लीजिए इधर एक तरफ यदि हम ले लें चुंबकीय क्षेत्र, एक तरफ मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र ले लें और एक तरफ हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक। तो पहला यही है कि चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग H से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को हम लोग B से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। यह जो है वह क्षेत्र होता है जहां चुंबक जो है चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पर बल कार्य करता है। और यह जो है यह किसी क्षेत्रफल से होकर जाने वाले चुंबकीय फ्लक्स के सघनता को दर्शाता है। ये इसका मात्रक यदि लेंगे तो इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर होता है, जबकि इसका मात्रक जो है वो टेस्ला होता है, इसका मात्रक टेस्ला होता है या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यदि इन दोनों में रिलेशन कोई पूछ दे कि भाई इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो B बराबर म्यू इंटू H, ये इनका संबंध होता है, ठीक है। फिर है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र। तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र बच्चों जो है ये होता है B बराबर म्यू 0 N I, इसी से हम परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव कौन कौन है, तो पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव होते हैं। पहले वाले को कहा जाता है दिक्पात कोण, दिक्पात कोण कहा जाता है, और दूसरे को आप लोग कहते हैं नति कोण या नमन कोण, और तीसरा होता है बच्चों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो ये होते हैं। तो ठीक है, इसको विस्तृत से आप लोग पढ़ लेंगे, शार्ट में कुछ हम थोड़ी देर बता दे रहे हैं। अच्छा, अब अगला जो है हम लोग लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, फिर लगाएंगे संख्यात्मक प्रश्न। ये 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको नोट कर लीजिए बच्चों, हाँ, नोट करके इनको तैयार कर लेना है, नोट कर लीजिए पास करके। इसके बाद हम संख्यात्मक प्रश्न देते हैं 5, और उसको फिर शार्ट रूप में हम उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। संख्यात्मक प्रश्नों को भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये 5 हैं संख्यात्मक प्रश्न, ठीक है, पास करके नोट कर लिया करो। अब चलो इसको देखो, पहला है एक सीधी चालक तार में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही, चालक से 2 सेमी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है भाई। तो सीधे तार के लिए सूत्र अलग लगता है, आपको पता है। फिर जो है वृत्ताकार कुंडली होगी तो अलग लगेगा। तो पहले सीधे तार में सूत्र क्या लगता है, तो सीधे तार में सूत्र लगता है बच्चों B बराबर चुंबकीय क्षेत्र का म्यू 0 I बटे 2 पाई R, ये सूत्र लगता है। अब देखिए इसमें मान क्या क्या दिया है आपको। म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। I की वैल्यू कितनी है, 5 एम्पियर है, तो 5 रख दीजिए, बटे ये 2 पाई, और R की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर है बच्चों। इसे मीटर में बदलोगे ना तो 0.02 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 पाई से कट जाएगा 2 बार में, 2 से इसको काट देना तो 0.01 हो गया। तो 0.01 का मतलब 10 घाते ऋण 2 हो गया, तब तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते ऋण 5 टेस्ला, ये आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वृत्ताकार कुंडली है बच्चों। अब यही देख लो, कुंडली के लिए सूत्र जो बनता है वो होता है म्यू 0 I बटे 2R केवल होता है, इसमें 2 पाई R होता है, कुंडली वाले में 2R होता है। फिर से वही काम करोगे, म्यू 0 का मान कितना रख दोगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दोगे। I की वैल्यू इसमें कितनी है, 3 एम्पियर रख दोगे, और देखो इसकी त्रिज्या जो है वो 0.05 है, तो 2 गुणे 0.05 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 × 10 हो जाएगा, यहाँ पाई का मान रख दीजिए, तो टोटल हो जाएगा 4 इंटू 3.14 10⁻⁻7 3, और ये हो जाएगा 2 × 10 तो 0.10।
अब ये 10 घाते ऋण 1 बनेगा, ऊपर जाएगा 1 कम करेगा, 3 चौके 12 तिया 36, 3 चौके 12, अब 12 गुणा कर दिए, 12 चौके 48, फिर 12 तिया 36 हो जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा 3.768 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अगला है बच्चों 1000 फेरों वाली पर्णलिका है जिसकी लंबाई 0.5 मीटर है। ठीक, तो पर्णलिका के लिए सूत्र आपने क्या पढ़ा है? पर्णलिका के लिए सूत्र पढ़ा है μ0 n होता है, लेकिन यह जो स्मॉल n है वो होता है कैपिटल N/L, यानी कैपिटल N में L से भाग देते हैं तब होता है। तो फेरों की संख्या कितना दिया गया है? 1000, तो 1000 में भाग दे देंगे, लंबाई कितनी है? 1000 में 0.5 से भाग दे देंगे, तो कितना हो गया? 2000 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रख देंगे वैल्यू, μ0 की जगह कितना रखोगे? μ0 के जगह जो है लिख दोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, n की जगह हो गया 2000, और गुड़े आई की वैल्यू कितनी है? n है 2 एम्पियर, तो 2 का गुणा कर दीजिएगा, बस सब गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 5.03 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, अब इसको मिटाता हूँ, फिर जो है दूसरा सवाल लगाता हूँ। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए, ये मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ठीक है, पास करके नोट करेंगे। चलो अब जो है कौन सा बच गया? ये चौथा वाला देखते हैं। चौथे वाले में क्या है? एक दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण इतना है, तो चुंबकीय क्षेत्र इतना, बल आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसके लिए बच्चों सूत्र आपने पढ़ा टाउ बराबर mv sin थीटा। तो m का मान कितना है? चुंबकीय आघूर्ण 0.5, अब b की वैल्यू 0.2, और ये साइन 30 अंश है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो ये 2 × 10 0.01 हो गया, और इंटू 1/2, तो 1/2 हो गया, तो इससे हम भाग दे देंगे, तो 2 × 10 यानी कि आ जाएगा 0.05 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना ऊर्ध्वाधर नति कोण, तो नति कोण का सूत्र बच्चों tan थीटा बराबर आपने पढ़ा V/H पढ़ा है, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? क्षैतिज घटक इतना है, ऊर्ध्वाधर घटक ये है 6, तो 6 × 10⁻⁵ 3.6 × 10⁻⁵, ये ऋण 5 कट गया, इसको पूर्णांक बनाएंगे तो हो जाएगा 60/36, काट देंगे तो 12 तिहाई 36, 12 × 25 60, तो थीटा बराबर कितना आ गया? tan इनवर्स 5/3। ठीक है, तो इस प्रकार से फिर अगला हमारा होगा इकाई 4। तो इकाई 4 में आप लोग इसके लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे जो है मैं इसको देता हूँ, उसमें भी हम आपको तमाम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न देंगे, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, लगाइए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।